तो स्टार्ट करें। ओके। अच्छा, आज हमने पढ़ना है, हमने करना है क्रैमर का कानून। ठीक है, तो क्रैमर के कानून करने के लिए हमारे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। 2x - 3y = 4 और 2x + 4y = क्या हो गया 5। हमने इसको क्रैमर के कानून से हमने इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर दो ब्रैकेट्स बनाएंगे और हम x और y के साथ जो कोफिशिएंट है हम यहाँ पे लिखेंगे। x के साथ कोफिशिएंट क्या है, वो 2 है। y के साथ क्या है, यहाँ पर -3। अगर यहाँ प्लस का है तो प्लस का आएगा, अगर माइनस का है तो माइनस का आएगा। इस तरह सेम इस x के साथ क्या है, 2 है, तो ये 2 आएगा। इसके साथ y के साथ क्या है, 4 है, तो +4। इसके बाद हम लोग जो हमारे पास x और y है हम उसको कॉलम की शेप में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो राइट साइड पे है हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हम उसको क्या लिख लेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। हम इसको a का नाम दे देंगे, इसको कैपिटल X का नाम दे देंगे, इसको कैपिटल B का नाम दे देंगे। तो इसके बाद हमने क्या लिखना है, हमने a की लिखना है। a कौन सा है, जिसको मैंने ये नाम दिया है, ये 2 -3 2 और 4 ये लिखने के बाद इसके बाद हमने बनाना है ax बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो b की जो फर्स्ट ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने a बनाया इसके फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने इसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 4 5 यहाँ पर -3 और 4, ये ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज। ये मेरे पास ax बन गया बनाने का तरीका। इसके बाद मैंने बनाना है ay। तो ay के लिए क्या करूंगा, सेम रूल ये होगा कि जो b की वैल्यू है इसको मैं कॉलम नंबर 2 की जगह पर रिप्लेस करूंगा। कॉलम नंबर 1 क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। इस तरीके से ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। ये हमने a बना लिया, ax बना लिया, ay बना लिया। हम कॉन्टिन्यूसली इसका हम तीनों का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अब डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेना है, हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए हम यही लिख लेते हैं, a ये इसका साइन है इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ -3 और यहाँ पर 4। डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नॉन डायगोनल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 4 ब्रैकेट 1, दरमियान में ऑलवेज क्या आएगी, माइनस। यहाँ पर -3 × क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये कैसे क्या हो जाएगा, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2 4 दर क्या हो जाएगा 8, और ये माइनस है। अगर इन दोनों ब्रैकेट में माइनस है तो इस अलामत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये प्लस का है तो इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये दोनों माइनस के हैं तब भी असर कोई नहीं पड़ेगा। अगर एक माइनस है अंदर तो बाहर वाले पे असर पड़ेगा, क्योंकि माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 3 = 6। तो ये मेरे पास क्या हो गया, a डिटर्मिनेंट क्या आ गया 14, और ये नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर ये यहाँ पर a डिटर्मिनेंट 0 आ गया इसका मतलब हमारा आगे सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि जिसका हम डिटर्मिनेंट लें वो 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। हमेशा नॉन सिंगुलर का जो है वो आगे जो है वो डिटर्मिनेंट का आता है, या आगे सॉल्यूशन सेट का आता है, पॉसिबल क्या वो होता है। इसके बाद सेम मैं क्या बना लूंगा, ax का डिटर्मिनेंट लेना है। इसका पहले नंबर पर मैंने इसका ले लिया, दूसरे नंबर पर इसका लेंगे। 4 5 -3 और 4, सेम वही रूल। तो ये 4 × क्या हो जाएगा 4, -3 × क्या हो जाएगा 5। तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 15। तो ये 31 बन जाएगा। ये मेरे पास ax का डिटर्मिनेंट आ गया। इस तरीके से सेम मैंने क्या लेना है, ay का लेना है थर्ड पे। ay का लिया, किस तरीके से लेंगे, ये ay की वैल्यू 2 2 और ये 4 और 5। सेम इसको इसके साथ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। 2 × 5 ब्रैकेट क्लोज, -4 × 2, यानी कि इसको इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ये मेरे पास ay का डिटर्मिनेंट आ गया।
सेम पहले मैंने ए बनाया, फिर ए एक्स बनाया, फिर ए वाई बनाया, फिर कॉन्टिन्यूसली तीनों के डिटरमिनेंट ले बारी बारी। पहले मैंने ए का लिया, फिर ए एक्स का लिया, फिर मैंने क्या लिया, ए वाई का लिया। ये लेने का मकसद क्या था, कॉन्टिन्यूसली अगर आप पेपर में यहाँ तक ठीक कर लोगे तो आपका आंसर, आपको कुछ ना कुछ इसका जवाब, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। तो इसके बाद हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है अननोन की, सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशन है ना जिसके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ, ये दो हैं, ये 1 और ये 2, ये 2 लीनियर इक्वेशन है, इसमें 2 अननोन है। कौन कौन से, एक x होता है, एक x अननोन है और एक क्या है, y अननोन है। तो ये हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने ये सारा कुछ करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, x इज इक्वल टू होता है हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ax की वैल्यू कौन सी अभी हमने निकाली है, वो कितनी थी, 31 है। तो ये 31 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट कितना है, वो हमारे पास 14 है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 31 डिवाइडेड बाय 14। अगर ये यहाँ पे कटता है तो काट दे, नहीं कटता तो आपने नहीं काटना। इस तरीके से हमने y की वैल्यू लेनी है, तो y की वैल्यू क्या लेंगे हम, a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे a y की वैल्यू कौन सी, अभी हमने क्या निकाली है, 2, और a की वैल्यू कौन सी है, डिटरमिनेंट की 14। तो ये यहाँ पे कटता है, 2 1s are 1s, 2 7s are 14, तो 1/7 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, इसका जवाब है। ये हमारे पास x की वैल्यू 31/14 और y की वैल्यू 1/7। तो ये था हमारे पास क्रैमर मेथड। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास 2 इक्वेशंस थी। उसमें पहले हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने x के साथ और y के साथ जो कोफिशिएंट थे वो लिखे। फिर हम x और y बच के हमने उसको हमेशा ऑलवेज हमने कॉलम फॉर्म में लिखना है, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, इसको a दे दिया, इसको x, इसको b दे दिया। a हमारे पास ये हो गया, और जो ax बनाना है तो सबसे समझने वाली बात ax वाली है। तो ax में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो b की वैल्यू कॉलम नंबर 1 पर रिप्लेस करेंगे, 4 और 5 सेकंड कॉलम वैसे का वैसे। जब ay बनाएंगे तो ay में क्या होगा, b की वैल्यू को सेकंड कॉलम जगह रिप्लेस करेंगे, तो ये 4 5 और फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे। फिर इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या नाम है, फिर a का डिटरमिनेंट लिया, फिर ax का लिया, फिर y का लिया। ये लेने के बाद ये तीनों हमने डिटरमिनेंट्स ले ली, इनकी वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू 14 आ गई, ax की 31 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। ये फार्मूला है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये x का फाइंड आउट करने का फार्मूला, x इज इक्वल टू ax का डिटरमिनेंट बटा a का डिटरमिनेंट। इसलिए मुझे पहले मैंने ax भी निकाल लिया और a डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, फिर इनकी वैल्यूज उठा कर इधर पुट कर दी। सेम जो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूं, ये किसका फार्मूला है, y का है। y इज इक्वल टू a, y का डिटरमिनेंट बटा a का डिटरमिनेंट। ये दो वैल्यूज अगर आप यहां तक करते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इसको छोड़ दोगे, ये पोर्शन नहीं करते, इसका आप 1 नंबर आपको कट जाएगा। पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो आता है, बात का ज्यादा नंबरों का भी आ जाता है। तो ये मेरे पास था कौन सा, हमारे पास क्रैमर मेथड। तो उम्मीद है कि ये आप क्रैमर मेथड जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको जिसको नहीं समझ आया तो मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकता है। तो ये आज का हमारा जो था क्रैमर का कानून, और आपने इसको कंप्लीट आपने क्या है इसको देखना है। अल्लाह।